Hi everyone, this is another lecture on Burnside's lemma. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी देखा, कंसेप्ट देखा, ये देखा कि क्यों लगाना चाहिए बर्नसाइड लेमा, क्यों डिफ़िकल्ट हो जाता है जब सर्कुलर परमुटेशंस में आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आते हैं जहाँ पे रोटेशन और रिफ्लेक्शन होती है। तो आज उसके लास्ट हम लोगों ने लेक्चर में एक क्वेश्चन करा था एंड वी एंडेड द लेक्चर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू सम ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन से ज़्यादा ये है कि आप इसके परफेक्ट एग्जांपल्स देख लो कि कहाँ पे अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस विल बी ए न्यू कंसेप्ट फॉर यू एंड द क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड, सो प्लीज़ टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद ये आप सोच भी सको कि क्या हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि 6 फेसेस ऑफ क्यूब है, 6 फेसेस ऑफ क्यूब हैज़ टू बी पेंटेड, हैज़ टू बी पेंटेड with only two colors, painted with two colors। कौन कौन से दो कलर्स? ठीक है, कोई भी दो कलर ले लो, से ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, ये पेंट करना है। ओके, सो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज, क्वेश्चन यही है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज, कितने तरीके से करा जा सकता है। ठीक है, सो डिस्टिंक्ट वेज, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। ठीक है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज कैन यू कलर द क्यूब बट इफ़ रोटेशंस आर कंसिडर्ड द सेम। अगर रोटेशन जो है वो सेम कंसिडर करा जाए, मतलब इसमें केसेस बनेंगे। कैसे कैसे केसेस बनेंगे? तो हमें सारे टाइप के रोटेशंस देखने होंगे। ठीक है, सो हाउ डू वी सी इट नाउ? सबसे पहले क्यूब, यू कैन इमेजिन हियर, सी दिस इज वन ऑफ द क्यूब। कितने तरीके से रोटेट कराया जा सकता है? तो मैंने दिखाया है फेस टू फेस, एज टू एज, वर्टेक्स टू वर्टेक्स, फेस टू अपोजिट फेस। ठीक है, सो दिस आर द क्यूब रोटेशंस पॉसिबल नाउ। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे कैसे, क्या क्या तरीका होगा? क्या हम नॉर्मली काउंटिंग कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा कि 6 फेसेस है सर, हर फेस को दो कलर कर सकते हैं तो 2 to the power 6। नो, नो, दिस विल नॉट बी द वे। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ फेस, हाउ डू वी डू इट? तो देखो, सिंपल है। स्ट्रैटेजी क्या है? मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्यूब है। ठीक है, ओके, कितने कलर करने, कितने फेसेस कलर करने? कलर 6 फेसेस हैज़ टू बी कलर्ड। ठीक है, 6 आइटम्स, इतने आइटम्स हैं जो कि कलर करने वाले हैं। और कलर्स कितने हमारे पास अवेलेबल है? कलर्स अवेलेबल अवेलेबल दो हैं। कौन कौन से दो हैं? तो ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट है। ठीक है, तो इसका मतलब हम के को क्या बोलेंगे? 2। प्रीवियस लेक्चर में देख लो कि के क्या बोलते थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ अवेलेबिलिटीज़, मतलब अवेलेबिलिटीज़ किस चीज़ की? तो जो भी नंबर दिया हुआ है, जैसे कितने कलर्स हैं, तो कलर्स को हम लोग के मानते थे। ठीक है, अब यहाँ पे कलर्स क्या हो गया? 2। अच्छा, अब क्या है? ग्रुप, ग्रुप बनाना है। ग्रुप कैसे बनाएंगे? तो रोटेशनल सिमेट्री देखेंगे। रोटेशनल सिमेट्री, किसका सिमेट्री देखना है? क्यूब का। रोटेशनल सिमेट्री, सिमेट्रीज ऑफ क्यूब, ऑफ अ क्यूब। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जी ऑफ क्यूब, जी ऑफ क्यूब, ये हो गया। ठीक है, नाउ सबसे पहले एक काम करते हैं, साइज निकालते हैं ग्रुप का, साइज ऑफ द ग्रुप। मैं बता रहा हूँ बच्चों कि आप ये डायरेक्ट मत देखना सीरीज़, इससे पहले वाले लेक्चर्स देखो ताकि आपको समझ में आ सके कि क्या स्ट्रैटेजी है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया हूँ, बट रिमेंबर दिस इज़ द ग्रेजुएशन टॉपिक, ये ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाया जाता है, बट IOQM के सिलेबस में है इंक्लूडेड। ठीक है, अगर IOQM में नहीं आया तो RMO में श्योर शॉट है कि आने के चांसेस बनते हैं। यू कांट स्किप एनीथिंग इफ़ यू, मतलब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो कि मुझे IMO तक पहुंचना है, तो यू डोंट लीव द सिंगल टॉपिक। ऐसा मत सोचें अरे यार ये तो काम का नहीं है, इसे हटा दो ना। बहुत लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन को टफ मान के उसको हटा देते हैं। नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस चैप्टर इज क्रूशियल। ठीक है, RMO में पिजन होल प्रिंसिपल और डेशिलेट जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो डोंट स्किप एनी ऑफ द पार्ट। नाउ सबसे पहले साइज निकालते हैं। तो क्यूब के कितने फेस हैं? 6 फेस हैं। ठीक है, कोई भी एक फेस को उठा लो। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक फेस को उठाता हूँ, लेट्स से दिस एज वन ऑफ द फेसेस। ये एक फेस है, मैं इसको उठा लिया। ठीक है, सो इसको कितने तरीके से ओरिएंट कर सकते हो? नाउ कितने तरीके से ओरिएंट किया जा सकता है?
तो फर्स्ट वे मतलब एक यहाँ पे ओरिएंट किया जा सकता है 1 वे, अच्छा नीचे ओरिएंट किया जा सकता है 2 वे, हाँ या ना। तो और एक तीसरा यहाँ पे ओरिएंट किया जा सकता है, हाँ या ना। मैं कह रहा हूँ किसी को फिक्स कर लिए तो उसको ओरिएंटेशन मतलब उसको घुमा कितने तरीके से सकते हैं, कोई भी एक फेस को घुमा कितने तरीके से सकते हैं। 4 तरीके। कैसे? 0 डिग्री से, 90 डिग्री से घुमा लो, 180 से घुमा लो और 270 से घुमा लो। सो कितने तरीके से ओरिएंट कर सकते हैं? ओरिएंट एनी वन फेस इन 4 वेज, अब हमारे पास टोटल फेसेस कितने हैं? टोटल फेसेस 6। टोटल फेस कितने हैं हमारे पास? 6। सो देयरफॉर नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्रीज कितने होंगे? नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्रीज, तो नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्रीज कितने हो जाएंगे बच्चों? सो दिस विल बी 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 24। सो देयरफॉर जी ऑफ क्यूब, ये तो आ गया हमारा कितना? 24। लेकिन अब क्या करना होता है बच्चों? तो अब कैलकुलेशन करना होता है कि टोटल वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। टोटल वैल्यूज़ मतलब सम ऑफ फिक्स्ड पॉइंट्स, जो कि हमें सम ऑफ फिक्स्ड पॉइंट्स निकालने होते हैं, ठीक है। सो हाउ डू वी फाइंड इट? तो लेट्स सी नाउ। फर्स्ट हमें ये निकालना है। अब हम क्या निकाल रहे हैं? फिक्स ऑफ जी, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो पहला एक काम करते हैं, आइडेंटिटी सिमेट्री, आइडेंटिटी देखते हैं। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी का मतलब है रोटेट बाय 0 डिग्रीज, रोटेट बाय 0 डिग्री मतलब उसको ऐसे ही छोड़ो, रोटेशन करना ही नहीं है। तो अगर 0 डिग्री से रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास केसेस कितने बनेंगे? खुद सोचो। इसका मतलब हर क्यूब्स के पास कलर्स कितने हैं? 2। मतलब कोई भी एक फेस उठा लो, नॉट क्यूब्स, कोई भी एक फेस उठा लो बच्चों, उसको कलर करने के कितने तरीके हैं? या तो ब्लैक या तो वाइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम 0 डिग्री रोटेट करेंगे तो मेरे पास कितने पावर्स बनेंगे? 2 टू द पावर 6, क्यों? 6 फेसेस हैं। सो देयरफॉर दिस विल बी 64 कलरिंग्स, 64 कलरिंग्स, दे आर फिक्स्ड, ये फिक्स्ड हो जाएंगे, ठीक है। सो देयरफॉर इसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स। आइडेंटिटी है तो आई कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 64। चलो ये हो गया। नाउ सेकेंड, रोटेशन। अब रोटेशन कैसे कैसे देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि क्यूब में रोटेशन कैसे कैसे हो सकता है, फेस टू फेस, एज टू एज, वर्टेक्स टू वर्टेक्स, फेस टू अपोजिट फेस, ठीक है। तो लेट्स सी, एक एक करके देखते हैं। रोटेशन अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर्स ऑफ अपोजिट फेसेस, थ्रू सेंटर्स ऑफ अपोजिट फेसेस। नाउ व्हाट डज दिस मीन? अपोजिट फेसेस, कोई भी दो अपोजिट फेस उठा लो, जैसे इस केस में कोई भी दो अपोजिट फेस उठा लो, ये और ये, इसके बीच से एक ये पास करा दो एक्सिस और इससे घुमा लो। तो कितने तरीके से घुमा सकते हो? सिंपल है। कितना? एक तो फेस ऐसा ही दिख रहा, दूसरा क्या हो सकता है कि देखो 90 डिग्री पे घूम सकता है ये, एक तो 90 डिग्री पे घूमेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो फेस, देखो ऊपर और अप और डाउन फेस, ये तो हमेशा फिक्स है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितना न्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो एक तो 90 डिग्री में घूम सकता, एक तो 180 डिग्री में घूम सकता। अब ठीक है, 270 में घुमाए तो सेम वाला केस आ जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ रिवॉल्विंग लाइक दिस, तो वी कैन से कि देर आर 2 वेज, 90 और 180। अच्छा 270 वाला केस अगर है तो वो देख लेंगे बाद में कि अगर वैसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर तुम 90 टर्न कर रहे हो और 270 टर्न कर रहे हो, इट्स बेसिकली द सेम वे, ठीक है। सो हमको रोटेशनल सिमेट्री देखना है, तो रोटेशन किस तरीके से हो सकता है? तो एक तो 90 डिग्री से, सो एक 90 डिग्री से और एक बार 180 डिग्री से, ठीक है। दो तरीके से। अब 90 डिग्री में भी, अब 90 डिग्री में कैसे होगा? तो 90 डिग्री में मैं क्या कहा कि 90 और 270 वाला दो केस होगा। अब तुम कहोगे कि ये डिस्टिंक्ट है तो उसको काउंट कर लेंगे कैसे? जैसे मान लो ये पिंक था, अगर इसको 90 हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, सपोज क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में, तो ये इधर घूमेगा तो पिंक उधर है। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पिंक इधर आ जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब दोनों तरीके से घुमा सकते हैं, तो एक को 90 बोल लो या 270 बोल लो, बात तो वही है। तो 90 डिग्री के ऑपरेशन में कितने एक्सिस बन रहे थे? अच्छा
पहले तो ये भी चेक कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, सपोज इसको वाई बोल रहे हैं, इसको वाई, या फिर इसी को एक्स बोल लो, इसको वाई बोल लो और इसको जेड बोल लो। तो एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हैं। तो घुमाने का कितना तरीका, 90 डिग्री पे कितने ऑपरेशंस हो जाएंगे, 6 ऑपरेशंस। क्यों 6 ऑपरेशंस होंगे, क्योंकि एक्सिस कितने हैं, 3 एक्सिस और प्लस माइनस 90 डिग्री, ईच कैन बी रोटेटेड, ईच कैन बी रोटेटेड। ठीक है, तो इतने ऑपरेशन हो गए इसमें। अब इसमें 90 डिग्री में भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, मान लो, ठीक है, जब 90 डिग्री रोटेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री रोटेशन करा, ठीक है, 90 डिग्री रोटेशन में क्या हो रहा है प्रॉब्लम, ये देखो, मान लो मैंने एक क्यूब लिया था 90 डिग्री, कोई एक केस ले लो, इसका मिड पॉइंट यहाँ से मैंने ज्वाइन कर दिया। तो जब 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो नीचे वाला तो फिक्स है, नीचे और अप वाला, टॉप और बॉटम, ये तो फिक्स है। ठीक है, सो ये अगर फिक्स है तो अदर जो 4 फेस है, अदर 4 फेस मतलब हम इसको कह सकते हैं ये लेफ्ट है, ये राइट है, टॉप बॉटम हो गया, अच्छा सेंटर में है। ठीक है, सो हम ऐसा कहेंगे कि टॉप बॉटम रहने दो, टॉप बॉटम तो फिक्स है। ठीक है, सो टॉप इज़ फिक्स, बॉटम इज़ फिक्स। तो लेफ़्ट राइट जो है, बाकी जो 4 फेसेस बचा, मतलब ऐसा कह लो लेफ़्ट राइट और फ्रंट और बैक, इसको एफ और बी कह लो। ठीक है, खुद समझना बच्चों, 3D की बात कर रहे हैं, फ्रंट मतलब आगे वाला फेस, बैक पीछे वाला फेस है, लेफ़्ट राइट समझ में आ गया। ठीक है, तो 4 साइडेड फेस, अब देखो ऐसे 4 साइड फेसेस, फेस, ये जो साइकिल बनेगा मतलब ये क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें कैसा चाहिए, अच्छा बी, टी बी इज़ फिक्स्ड, टी बी इज़ फिक्स्ड। ठीक है, टी बी फिक्स है। ओके, सो व्हाट डू वी रिक्वायर, 3 एक्सिस था, हर का प्लस माइनस 90 डिग्री कंट्रीब्यूशन है, तो टोटल 6 ऑपरेशंस पॉसिबल है यहाँ पे। अब 4 साइडेड फेस है, 4 साइड फेस में क्या होना चाहिए कि ये जो फेस होना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री मतलब दे मस्ट बी ऑफ सेम कलर, दे मस्ट बी ऑफ सेम कलर। सेम कलर के लिए मतलब कितना हो जाएगा, सो देयर फॉर नंबर ऑफ फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इनको 90 डिग्री वाले रोटेशन को। सो के मतलब के कलर्स टॉप के लिए ले सकते हैं, कुछ कलर्स बॉटम के लिए ले सकते हैं, और के फॉर द 4 साइड फेस, फॉर 4 साइड फेस। अगर हमें रोटेशनल सिमेट्री चाहिए तो मेरे पास इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं, देखो, के टी, के फॉर बी और के फॉर 4 साइड फेस। तो इसका मतलब सबके लिए 2 2 कलर हैं, तो के क्यूब हो जाएगा, डेट इज 2 क्यूब, 8 वेज। ठीक है, सो देर आर 8 वेज फॉर दिस फिक्स्ड अरेंजमेंट्स। सो देयर फॉर टोटल 6 रोटेशन थे, हर रोटेशन के लिए अरेंजमेंट कितना हुआ, 8। सो देयर फॉर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल contribution, total contribution will be, total contribution will be 8 into 6, that is equal to 48। देखो यहाँ पे एक बात समझना, मुझे क्या चाहिए, मुझे रोटेशनल सिमेट्रीज चाहिए। रोटेशनल सिमेट्रीज वाले को क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, 6 फेसेस ऑफ क्यूब हैज़ टू बी पेंटेड विद 2 कलर्स, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज कैन यू कलर द क्यूब इफ रोटेशंस आर कंसिडर्ड द सेम। तो रोटेशन अगर सेम है तो यहाँ पे खुद सोचो, जब हम टॉप और बॉटम फिक्स कर दिए तो जो 4 फेस बचा वो क्या होना चाहिए, वो तो वो क्या, वो सेम कलर के आ जाने चाहिए। अगर सेम कलर के आएंगे तभी जाके क्या होगा कि रोटेशनल सिमेट्रीज दिख पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यूज़ कितने हो गए, तो के था, 2 कलर थे, 2 कलर बॉटम के लिए थे, और 2 कलर तुम्हारा 4 साइड फेस के लिए था। अगर कोई भी एक चूज़ करते हो तो चारों फेस में सेम कलर्स आने चाहिए। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 48। अच्छा, अब 180 डिग्री वाला केस, 180 डिग्री के साथ क्या होगा, इसमें 3 ऑपरेशन है। क्यों 3 ऑपरेशन है, खुद सोचो, 3 ऑपरेशन क्यों, सिर्फ 180 तो घूम सकता है, ओनली 180। इसमें मतलब प्लस माइनस घुमाने से कोई वो नहीं है। ठीक है, इसमें भी क्या है कि 180 डिग्री और 3 ऑपरेशंस, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, सो 180 डिग्री भी रोटेशन जब भी कर रहे हो
तो ऊपर वाला तो दो फिक्स ही रखे हो, ये दोनों तो फिक्स ही है 180 डिग्री के भी रोटेशन में, ठीक है। सो इफ इन 180 डिग्री रोटेशन इट इज ऑल्सो फिक्स, तो क्या हो जाएगा, चार साइड जो बचा, चार साइड फेसेस कौन कौन सा बचा, एक तो लेफ्ट राइट बचा और दूसरा फ्रंट और बैक बचा। तो इनके लिए भी नंबर ऑफ फिक्स्ड अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे, खुद सोचो, नंबर ऑफ फिक्स्ड अरेंजमेंट्स। सो व्हाट इज़ द वैल्यू, तो के टॉप के लिए, के टॉप के लिए फॉर टॉप, के किसके लिए, बॉटम के लिए फॉर बॉटम, एंड के फॉर, के किसके लिए, तो वो फ्रंट और बैक के लिए, और के किसके लिए, लेफ्ट राइट के लिए, ठीक है, फॉर लेफ्ट राइट। तो यहाँ पे कितना हो गया, सो दिस इज k टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 विच इज 16। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी 16 इंटू कितने थे केसेस, 3 ऑपरेशन थे, सो दिस विल बी इक्वल टू 48। ये डन है। अच्छा एक और चीज़ हो सकता है क्या, थर्ड टाइप का भी रोटेशन हो सकता है, थर्ड टाइप ऑफ रोटेशन क्या, रोटेशन अबाउट एक्सिस, रोटेशन about rotation about axis through midpoints of opposite edge, through midpoints of opposite edges। इसका मतलब क्या है, अब अपोजिट एजेस कितने होंगे पहले ये सोच लो, अपोजिट एजेस तो टोटल कितने, क्यूब में कितने एजेस होते हैं, क्यूब में 12 एजेस होते हैं, 12 एजेस होंगे तो मतलब 6 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स होंगे, 6 पेयर्स ऑफ अपोजिट एज, ठीक है, 6 पेयर्स ऑफ अपोजिट एजेस, ये तो होगा ही होगा। अब क्या कर सकते हैं, मतलब अच्छा एक और बात, मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट एजेस। सो मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट एजेस का मतलब क्या है बच्चों, कि जैसे यहाँ पे ये एक एज है, ये एक एज है, तो यहाँ से एक क्या हो रहा है, एक्सिस पास हो रहा है, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वन एक्सिस इज पासिंग थ्रू, यहाँ से एक एक्सिस पास हो रहा है, मतलब कुछ ऐसे इमेजिन कर लो, दिस इज़ वन ऑफ द एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस। तो जब इसके मिड पॉइंट से पास होगा तो कितने तरीके से हम लोग टर्न कर पाएंगे क्यूब को, सो एक तो हम लोग ये कर सकते हैं कि 180 डिग्री स्वैप कर देते हैं, 180 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन, ठीक है। सो अगर 180 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा कि टॉप वाला बॉटम में आ जाएगा, फ्रंट वाला बैक में आ जाएगा, खुद सोचो कैसे। अगर हम क्या करें 180 डिग्री टर्न करें, सो 180 डिग्री टर्न इस केस में क्या होगा, मतलब पलट देना, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला जो है वो राइट के साथ 180 डिग्री तो घुमाने का मतलब ये है, टॉप बॉटम के साथ, फ्रंट बैक के साथ और लेफ्ट राइट के साथ हो गया। सो हियर व्हेन आई रोटेट बाय 180 डिग्री, टॉप goes to bottom, front goes to back and left goes to right। so number of fixed arrangements कितने हो गए, number of fixed arrangements, तो fixed arrangements कितने हैं, सो बेसिकली यहाँ पे कितने हो जाएंगे, के पेयर 1 के लिए, फिर के पेयर 2 के लिए, एंड फिर के पेयर 3 के लिए। सो हर पेयर के लिए के कलर्स हैं तो टोटल कितने हो गए, के क्यूब दैट इज इक्वल टू 8। सो देयर फॉर टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सो क्यूब कितने थे 12 एजेस के, तो 12 एजेस में कितने पेयर्स आए थे, 6 पेयर्स ऑफ अपोजिट एज, हर के लिए कितना पेयर है, तो हर के लिए के क्यूब आया। सो टोटल कंट्रीब्यूशन कितने हो गए, टोटल कंट्रीब्यूशन, सो दिस इज 6 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 48, ठीक। सो अब 3 पेयर यहाँ पे आया था और एजेस कितने थे 6, इसीलिए मल्टीप्लाई करा 8 इंटू 6 48। अच्छा 4 नंबर, अभी और भी ऑप्शंस बाकी हैं क्या, अभी तो रोटेशन हुआ, अब दिस इज इम्पॉर्टेंट, रोटेशन अबाउट एक्सिस थ्रू अपोजिट वर्टिसेस। तो बच्चों यहाँ पे ये देखना होता है कि कैसे हम सिमेट्री बना सकते हैं, ठीक है।
सो वी हैव टू थिंक ऑफ द पॉसिबल केसेस, मतलब व्हाट डज इट मीन रोटेशन अबाउट एक्सिस थ्रू अपोजिट वर्टिसेस। खुद सोचो, एक क्यूब है, ठीक है, उसके अपोजिट वर्टेक्स में कौन कौन आएगा। सो वन, मतलब डायगनली अपोजिट भी हो सकता है, नॉर्मल अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर डायगनली अपोजिट ही ले तो कितने केसेस ऐसे बनेंगे जिसमें कि कुछ न्यू चीज़ आएगा, ठीक है। सो जब अपोजिट वर्टेक्स के साथ रोटेशन करेंगे, ठीक है, आई एम टॉकिंग ऑफ अपोजिट वर्टेक्स। अब अपोजिट वर्टेक्स दो तरीके का हो सकता है, डायगनली अपोजिट वर्टेक्स ये भी हो सकता है, ठीक है, और या फिर नॉर्मल ऐसे अपोजिट वर्टेक्स हो सकता है। तो खुद सोचो, जो भी टाइप के वर्टेक्स हैं, हम क्या कह रहे हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं ना, 8 वर्टिसेस। तो इसका मतलब क्या बनेगा, 4 पेयर्स ऑफ अपोजिट वर्टिसेस, 4 पेयर्स ऑफ अपोजिट वर्टिसेस बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे अपोजिट वर्टिसेस के। तो अगर 4 पेयर अपोजिट वर्टिसेस के बने तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सिस, तो 4 सच एक्सिस, 4 सच एक्सिस। क्यों, जब 4 पेयर बने तो 4 एक्सिस हो गए इस केस में। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे 120 डिग्री का रोटेशन कर सकते हैं, किसका, क्यूब का। 120 डिग्री का रोटेशन जो होगा उसमें कैसे देगा, क्योंकि 4 एक्सिस है, प्लस माइनस 120 डिग्री दोनों होगा फॉर ईच ऑफ 4 एक्सिस। तो टोटल कितने, टोटल टोटल इज 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, अगर 120 डिग्री का रोटेशन दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे टॉप, फ्रंट, जो भी है, राइट, बॉटम, बैक, बैक और लेफ्ट, ये सारे मूव करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कैसे कैसे रोटेशंस हो सकते हैं, तो यहाँ पे एक फिगर है जिसमें कि 120 डिग्री और 240 डिग्री का रोटेशन देख लो कैसे हो सकता है। ये अपोजिट वर्टेक्स है, मैं कहा था डायगनली अपोजिट वर्टेक्स भी हो सकता। तो डायगनली अपोजिट वर्टेक्स में क्या क्या ले रहा है, एक बार कह रहा है कि 120 डिग्री घुमा और 240, क्यों, टोटल किसी लाइन पे 360 डिग्री घुमा सकते हो। तो इसका जो रिसेम्बलेंस आएगा क्यूब का वो 120 और 240 डिग्री पे आएगा, ठीक है, साइमल्टेनियस रोटेशन। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, ठीक है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फिक्स्ड अरेंजमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ फिक्स्ड अरेंजमेंट्स। अब ये लिखवाने के लिए तुमको बस ये जानना होगा बच्चों कि अगर जब आप 120 डिग्री का रोटेशन करते हैं अपोजिट वर्टिसेस के साथ, अपोजिट वर्टिसेस को फिक्स रखें, तो क्या होता है कि 120 वाला रोटेशन तो पूरा 6 फेज घुमाता है, और ये करता क्या है एक्चुअली, अ 120 डिग्री रोटेशन, अ 120 डिग्री रोटेशन, जो डिग्री तो लिख ही दिया हूँ, रोटेशन चेंजेस ऑल 6 फेसेस एंड क्रिएट्स 2 साइकिल्स, ठीक है, 2 साइकिल क्रिएट करेगा ऑफ 3 फेसेस ईच, सही बात है, 3 फेस रहेगा और उसका एक साइकिल क्रिएट करेगा जो कि बाद में चेन रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। सो 120 ये हो गया। देयरफॉर नंबर ऑफ फिक्स्ड अरेंजमेंट्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो किसके लिए कितना साइकिल है, 2 साइकिल है। तो एक काम करते हैं, के फॉर साइकिल 1 रखते हैं और के फॉर अगेन साइकिल 2 रखते हैं। क्यों, 2 चॉइसेस है हमारे पास। सो दिस विल बी के का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, क्यों, साइकिल 1 है ना, तो के इंटू, पहले तो ऐसे लिख लो, नॉट के का स्क्वायर, डायरेक्ट पहले आप ऐसे लिखो बच्चों, के पर पावर 2 लगाने की जगह के का स्क्वायर, ये एक हो गया। के कितना है, अब पुट करो 2 का स्क्वायर, दो बार नहीं, दैट इज इक्वल टू 4। सो देयर फॉर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इसकी वजह से कितना होगा, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे, तो इसमें कितने साइकिल्स थे, तो 120 डिग्री का रोटेशन चल रहा था, 120 डिग्री का रोटेशन मतलब ये 4 हो गया, और कितने वर्टिसेस थे, 4 पेयर्स ऑफ अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है, जिसमें कि टोटल 8 वर्टिसेस ओवरऑल थे। तो हम क्या करेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई टोटल कंट्रीब्यूशन, वी नीड टू मल्टीप्लाई, क्योंकि 8
टोटल वर्टिसेस थे और ये जो ऑपरेशन हुआ है इसमें जो वैल्यूज़ आए हैं 4, उसको क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो बेसिकली आंसर विल बी 32. सो देयर फॉर टोटल सम ऑफ फिक्स्ड पॉइंट्स, मतलब इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं समेशन ऑफ फिक्स अल्फा. ठीक है. सो टोटल कितना हो जाएगा, तो आइडेंटिटी वाले के लिए कितना था 2 टू द पावर 6 था, तो 2 टू द पावर 6 वाला कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 64 उधर हो गया, 64 प्लस 48 इधर हो गया. ठीक है. फिर 48, फिर इसका भी कंट्रीब्यूशन कितना था मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट एजेस वाला 48 था. ठीक है. फिर इधर कितना था 8 वर्टिसेस, इसमें फिक्स्ड अरेंजमेंट 32 था, मतलब 48 कितने बार है 1 2 और 3 बार 48 आए, एक बार 64 आए और एक बार 32 आए. सो दिस इज 64 प्लस 48 इंटू 3 प्लस 32. डन. सो दिस विल बी 96 प्लस 144 एंड विच इज इक्वल टू 240. सो देयरफॉर अब हमें क्या करना है, टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं वन साइड लेमा के लिए. सो वन साइड लेमा कितना हो जाएगा, डिस्टिंक्ट क्यूब कलरिंग्स. हमें क्या निकालना है, डिस्टिंक्ट क्यूब कलरिंग्स, यही तो देगा वन साइड लेमा. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, कैसे निकालते हैं 1 बाय ग्रुप का वैल्यू. तो ग्रुप में टोटल कितने रोटेशन थे ग्रुप ऑर्डर में ये देख लेंगे, और फिर समेशन फिक्स, ऐसा कहते हैं हम लोग, जी भी कह सकते हैं. तो जी इज़ एन एलिमेंट ऑफ जी और यहाँ पे मॉड लगाया हुआ, तो 1/g. अब ये कहाँ से आएगा जी, तो ये हम लोग निकाल चुके हैं. कितना हुआ था शुरुआत में टोटल रोटेशनल सिमेट्री कितने थे ग्रुप, दैट इज 24. टोटल रोटेशनल सिमेट्री वॉज 24. ठीक है. सो टोटल नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 24. सो दिस विल बी 1/24 और समेशन कितना है 240. सो आंसर इज व्हाट 10. नाउ दिस इज द वे दैट यू सॉल्व द क्वेश्चन विद वन साइड लेमा. अगर तुम मेरे से पूछोगे क्या सर इसको अल्टरनेट तरीके से करा जा सकता है, मैं बोलूँगा बिल्कुल भी करा जा सकता है. ठीक है. सो व्हाट इज द वे, व्हाट इज द ईजी वे. देखो मैं तुम्हें दूसरा अच्छा, तो तुम बोलोगे सर जब इजी वे था तो क्यों टफ वे बताए, क्योंकि वन साइड लेमा तुम्हें पता होना चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. देखो अगर मैं यहाँ पे 6 फेस क्यूब था, मैं मान लो कह देता 20 फेस है. ठीक है. और तब तुम्हें 2 कलर से रंगना है ताकि डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स हो सके रोटेशन को कंसिडर करते हुए. फिर तुम वैसे नहीं लगा सकते हो जो मैं अभी सेकंड तरीका बताऊंगा. यू हैव टू अप्लाई वन साइड लेमा. सो सी फॉर द सेकंड केस बाय योरसेल्फ. मैं तुम्हें एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज टू कलर 6 फेसेस ऑफ ए क्यूब चाहिए. ठीक है. जिसमें कि ब्लैक एंड वाइट वाला केस है. तो एक काम करते हैं, एक ब्लैक है और एक वाइट है, 6 फेसेस है. तो एक केस ले लेते हैं. केस कैसे बनाते चलेंगे, केस फर्स्ट. ठीक है. 0 वाइट फेस. इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल ब्लैक होने का कितना तरीका है, एक ही तरीका है, वन वे. अच्छा केस 1, एक काम करते हैं, केस 1 में एक वाइट फेस ले लेते हैं. अब एक वाइट फेस है तो 1 वाइट 5 ब्लैक होगा. तो इसको भी कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वन वे. क्यों, रोटेशन में बाकी सब सेम हो जाएगा. केस टू में क्या कर सकते हैं, मान लो 2 वाइट फेस लेते हैं, 2 वाइट फेसेस. तो अब एक काम करते हैं, वाइट फेस अपोजिट है, वाइट फेसेस आर अपोजिट. तो अगर अपोजिट है तो एक ही तरीका होगा, वन वे. क्यों, रोटेशनल सिमेट्री भी है. अच्छा हम ये कह रहे हैं वाइट फेसेस एडजेसेंट भी तो हो सकता है, वाइट फेसेस आर एडजेसेंट. अब तुम सोचो इसी को बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब वाइट फेसेस एडजेसेंट कितने तरीके से रह सकती है. ठीक है. क्योंकि एडजेसेंट है तो एडजेसेंट तो एक ही तरीके से हो सकता है, वन वे. ठीक है. सो देयरफॉर 2 वाइट फेसेस वाले के साथ क्या हुआ, 2 वाइट फेसेस वाले के साथ 2 वेज हुआ और ऊपर में वन वे हो चुका है. ठीक है. ये केस 2 है. हाँ ठीक है, केस 1 केस 2 और दिस इज केस 3.
अच्छा, केस 4 क्या होगा? 3 वाइट फेस, 3 वाइट फेसेस। अब 3 वाइट फेसेस क्या होगा? 3 वाइट फेस, ऐसा हम कह सकते हैं कि मान लो, कैसे हो सकता है 3 वाइट फेस? खुद सोचो, व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज दैट इन विच देयर कैन बी 3 वाइट फेसेस? तो 3 वाइट फेस क्या हो सकता है कि वो किसी कॉर्नर पे मिल रहा हो या फिर कोई स्ट्रिप बना हो, जैसे जैसे हम ये कह रहे हैं, ओ सुपर, मान लो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये वाला टॉप, ये फ्रंट और ये बॉटम मिलके एक स्ट्रिप बनाएगा, ठीक है? स्ट्रिप ऑफ से टॉप फ्रंट बॉटम, ठीक है? स्ट्रिप हम कह रहे हैं किसका स्ट्रिप है? तो कोई भी क्यूब का स्ट्रिप है। तो इसमें कितना तरीका हो सकता है? 3 फेस। 3 फेस क्या करना है? एक बार तो ऑल वाइट, ऑल वाइट क्या हो गया? 1 वे, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट केस इसी में क्या हो सकता है? 3 वाइट फेस जरूरी थोड़ी है कि ऐसा ही होगा स्ट्रिप। स्ट्रिप मतलब यहाँ पे कैसा हुआ था कि मैंने बनाया टॉप, फिर फ्रंट, फिर बॉटम। जब इसको खोलोगे तो ये क्या स्ट्रिप दिख रहा है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ ऐसा ही है। तो और क्या हो सकता है इसमें? एक ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 फेस, 3 फेसेस मीट एट कॉर्नर्स, मीट एट कॉर्नर्स। कैसे? तो लेट्स सी, 3 फेस को कॉर्नर पे मिलाना है, तो कैसे मिल सकता है? खुद देखो, कोई भी एक कॉर्नर उठा लो, सपोज ये वाला कॉर्नर उठा रहे हैं, तो इस पर कौन कौन सा फेस मिल रहा है? मैं 1 पॉइंट कर रहा हूँ, मैं 2 और 3, मतलब टॉप वाला, राइट वाला और बैक वाला, TRB, ये भी तो मिल रहा है। अब क्योंकि रोटेशनल सिमेट्री है तो कोई भी आप ऐसा बना लो, रोटेशन का तो सिमेट्री होगा, चाहे आप 1, चाहे आप टॉप ले लो, फिर लेफ़्ट ले लो, और टॉप, लेफ़्ट और बैक ले लो। तो ये तो रोटेशन सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि हम फेस को तो डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ TRB TLB, बट ऐसे नॉर्मल क्यूब में आप फेसेस को डिस्टिंग्विश तो नहीं कर रहे, कलरिंग तो वैसे ही करनी है। तो ये तो रोटेशन सिमेट्री है, तो एक ही सिमेट्री में आएगा कैलकुलेशन। तो या तो 3 फेस कॉर्नर पे मिलेगा तो एक तरीका, 1 वे, 1 वे। सो देयर फॉर टोटल फॉर 3 वाइट फेसेस, 3 वाइट फेसेस, ठीक है? कितने हो गए? 2 वेज, डन। अच्छा, अब केस चौथा, इसमें हम कह रहे हैं कि 4 वाइट फेस होगा। केस चौथा तो हो ही चुका है, सॉरी, केस पांचवा, ठीक है? फिफ्थ केस क्या होगा? फिफ्थ केस में टोटल 4 वाइट फेस। अब 4 वाइट फेस का मतलब क्या है? 4 वाइट फेस तो मतलब इज इक्वल टू 2 ब्लैक फेस होंगे, 2 ब्लैक फेस। अब 2 ब्लैक फेस मतलब, अरे जैसे 2 वाइट फेस किए थे, 2 वाइट फेस कैसे कैसे किए थे? एक तो अपोजिट तरीका में हो सकता है, एक एडजेसेंट में हो सकता है। तो कितने वेज हुए थे? 2 वेज। तो ये भी 2 वेज। अच्छा, अब सिक्स्थ केस में क्या हो सकता है कि 5 वाइट फेस, तो 5 वाइट फेस फिर तो वही हो गया, इक्वल टू, इक्विवेलेंट टू क्या? 1 ब्लैक फेस। अब 1 ब्लैक फेस मतलब ये क्या हो जाएगा? फिर से वही वाला केस, 1 वे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद सेवेंथ केस में क्या होगा बच्चों कि ऑल फेसेस वाइट, ऑल फेसेस वाइट। तो इसके भी कितने तरीके? 1 वे। अब टोटल काउंट करो, देखो 10 हुआ। तब जो हमने करा था वो सही था। देखो एक केस यहाँ था, 2 2 2 4, 4 4 2 6, 6 2 8 और 9 और 1 10। सो टोटल कितने हुए? टोटल इज़ 10, टोटल 10। अब देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने तुम्हें इस तरीके से सिखाया, आई थिंक यू फेल्ट इट बेटर कि वाओ दिस इज़ अ नाइस टेक्निक। बट बर्नसाइड लेमा गिव्स यू द कैलकुलेशन इन ए परफेक्ट वे। परफेक्ट वे मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ये कैलकुलेशन कर पाओगे जब 20 कलरिंग्स हो जाए, मतलब 20 फेसेस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जैसे डोडेकाहेड्रन है, या फिर आइसोडेकाहेड्रन है, या फिर
तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा पॉलीगन हो सकता है, तो उस केस में वन साइड लेमा इज वेरी मच इफेक्टिव। छोटे केसेस में यू मेक केसेस एंड यू सॉल्व द आंसर, ठीक है, यू गेट द आंसर। सो मैं तुमको इसीलिए अल्टरनेटिव तरीका बता दिया कि कल को आप कहोगे सर इससे भी तो इजी टेक्निक हो सकता था, बट मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी फेल होती है बड़े क्वेश्चंस में तो आप वन साइड लेमा यूज़ करो एंड देन मूव ऑन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अब क्वेश्चन ऐसा है, मान लो फॉर एग्जांपल यू हैव अ रेगुलर टेट्राहेड्रन, ठीक है, यू हैव अ रेगुलर टेट्राहेड्रन, ओके, ठीक है। नाउ व्हाट योर रेगुलर टेट्राहेड्रन मतलब पता है, रेगुलर टेट्राहेड्रन मतलब कैसा हो जाएगा, सपोज आई हैव ड्रॉन हियर रेगुलर टेट्राहेड्रन मतलब सब जगह पे ये बराबर होगा। मान लो ये x है, ये y है, ये z है, तो ये सपोज ऐसा है कुछ 1 0 0, और बच्चों ये है तुम्हारा 0 1 0, और ये है 0 0 1, ठीक है, 0 0 1। तो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ये और ये, ठीक है, दिस बिकम्स ए रेगुलर टेट्राहेड्रन। सो यू हैव ए रेगुलर टेट्राहेड्रन, और हम क्या कर रहे हैं इसको, मतलब चारों फेसेस, कितने फेसेस होंगे इसके, 1 2 3 और एक फ्रंट वाला 4, तो 4 फेसेस होंगे, 4 फेसेस, ओके, 4 फेसेस ऑल इक्विलेटरल होंगे, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो एक रेगुलर टेट्राहेड्रन है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, वी वांट टू कलर इसको कलर करना है हमें, वी वांट टू कलर इट्स 4 फेसेस, लेकिन किसके साथ, विथ 3 डिफरेंट कलर्स, 3 डिफरेंट कलर के साथ, 3 डिफरेंट कलर्स, कोई भी कलर मान लो, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है, रेड ब्लू ग्रीन, distinct ways. Now same question, how many distinct ways to do it, how many distinct ways can you color, अब देखो इसमें डायरेक्ट आंसर तो ऐसा कोई सर एक फेस उठाओ 3 कलर है तो टोटल 4 फेसेस हैं तो 3 टू द पावर 4 हो जाएंगे, बट यहाँ पे एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, कैन यू कलर इफ only rotational symmetries are considered, rotational symmetries are considered, symmetries are considered। अब कैसे करोगे, now what is your way, ठीक है। देखो जो बच्चे ये नहीं पढ़े हैं मैं बता रहा हूँ उन्हें वो क्या प्रोसेस अपने तरीके से अपनाएंगे, वो बोलेंगे सर कोई भी एक फेस उठा लो, ठीक है, मतलब सिंपल है, चूज़, वो बोलेंगे सर चूज़ एनी फेस, चूज़ एनी वन फेस एंड आपके पास रेगुलर टेट्राहेड्रन में क्या होता है, कोई भी एक फेस है, 3 कलर है, तो सर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 81 एंड दैट इज द नंबर ऑफ वेज, बट नो दिस वुड बी इंटायरली रॉन्ग। क्यों इंटायरली रॉन्ग, ठीक है, तुमने कर दिया कलर फेसेस से, लेकिन तुमने रोटेशनल सिमेट्रीज देखे क्या, तुमने रोटेशनल सिमेट्रीज देखा ही नहीं कि कैसे टर्न करने पे कौन सा सामान दिखेगा, वो तो तुमने देखा ही नहीं, क्योंकि तुम कलर कर दिए 81 वेज में, बट उस 81 वेज में रोटेशनल सिमेट्रीज भी इंक्लूडेड हो गए, ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम कुछ देख लेते हैं, क्या कितने फेसेस हैं, तो एक रेगुलर टेट्राहेड्रन में क्या क्या चीज़ है, 4 फेस है, 4 फेस, अच्छा एजेस कितने होंगे, देखो 3 पीछे हैं और 3 आगे हैं, तो टोटल 6 एजेस होंगे, 6 एजेस, अच्छा ठीक है। वर्टिसेस कितने हैं, 4 वर्टिसेस, इतना बात पता चल गया हमें, ठीक है। कैसे कलर करने हैं, तो आइटम्स टू कलर कितने हैं, आइटम्स टू कलर 4 फेसेस, ठीक है, 4 फेसेस, और हमारे पास कलर कितने हैं, कलर्स रेड ब्लू ग्रीन, ये हो गए। सिमेट्रीज अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, कौन से, रोटेशनल सिमेट्रीज अलाउड है, ठीक है। सो फर्स्ट नाउ स्टेप 1, चूज एनी वन फेस, डिटरमिन, क्या डिटरमिन करना है, डिटरमिन द साइज ऑफ द ग्रुप, साइज
ऑफ द ग्रुप, ग्रुप का साइज को डिटरमिन करना है, ठीक है जी, ऑफ रोटेशनल सिमेट्रीज। अब यहाँ पे क्या है, रोटेशनल सिमेट्रीज अलाउड है, तो रोटेशनल सिमेट्रीज देखने हैं कि कैसे ग्रुप का साइज डिटरमाइन करेंगे। तो मान लो कोई भी एक बॉटम फेस चुन लिए, सपोज मैं क्या बोला, चूज एनी वन फेस, कंसिडर इट एज बॉटम फेस, कंसिडर इट एज बॉटम फेस, उसको बॉटम फेस बना दिया। बॉटम फेस बनाने का मतलब उसको नीचे रख दिया, कुछ ऐसे बनाया हो, मान लो सपोज ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इसको बॉटम फेस बनाया और ऊपर से एक पॉइंट कहीं भी डाला, ठीक है, सो दिस वुड बी लुकिंग लाइक दिस, ठीक है, मैं बस इसको टेढ़ा कर रहा हूँ। तो कंसिडर, अगर उसको बॉटम फेस कंसिडर करा है तो इफ़ कंसिडर द बॉटम फेस, अगर अब इसको कितनी तरीके से रोटेट करा जा सकता है, मतलब कैसे कैसे रोटेट करा जा सकता है एक्सिस पे परपेंडिकुलर टू दैट फेस, मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि इस फेस के परपेंडिकुलर आ जाओ, बॉटम फेस के परपेंडिकुलर आ जाओ, और कितने तरीके से रोटेट करा सकते हो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नाउ बॉटम फेस कंसीडर किया तो वी कैन रोटेट टेट्राहेड्रन, ठीक है, अराउंड द एक्सिस पे घुमाया जा सकता है, कैसे, परपेंडिकुलर टू दैट फेस, तो कितने तरीके से, सिंस फेस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फेस कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सिमेट्री क्या होता है, मैं बोला पॉलीगन का सिमेट्री कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो 360 है, तीनों साइड एक जैसा दिखता है, तो कितना ओरिएंटेशन हो सकता है, 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन, कैसे कैसे, एक तो कुछ ना करो, एक 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस, एक क्या हो जाएगा 0 डिग्री पे रखो, एक 120 डिग्री पे रखो, ठीक है, और दूसरा 240 पे, 360 वाला तो सेम हो जाएगा, इतने तरीके से ओरिएंट कर सकते हो। सो देयर फॉर नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्रीज, टोटल नंबर, हम कह रहे हैं टोटल नंबर कितने हो जाएंगे रोटेशनल सिमेट्रीज के, सो टोटल नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्रीज कितने हो जाएंगे, तो कोई भी को एक फेस चुन सकते हो, तो 4, किसके लिए, चॉइसेस फॉर बॉटम फेस कह रहे हैं, अरे 4 फेस है तो 4 तरीके से बॉटम फेस चुन सकते हैं ना, और 3 तरीके से रोटेशन कर सकते हैं हर का, तो टोटल कितने हो गए, टोटल विल बी इक्वल टू 12, डन। सो इसका मतलब हमारे एक चीज़ आ गया, जी जो हो गया वो हो गया 12, डन, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्टेप टू। अब इसमें क्या कर सकते हैं हमको, हमें ये निकालना है, बस फिक्स ऑफ जी निकालना है, इसका सम, तो ये क्या है, तो इसको बोलेंगे काउंटिंग फिक्स्ड कलरिंग्स। तो फिक्स्ड कलरिंग्स देखने के लिए क्या करेंगे, क्लासीफाई करना पड़ेगा, क्लासीफाई द रोटेशनल सिमेट्री, यही तो हम लोग करते थे, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले प्लीज़ आप एक बार थ्योरीज अच्छे से देख लेना, आपको समझ में आता चलेगा कि अच्छा क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज़ है, देखो मैंने कहीं पे टेट्राहेड्रन बना रखा था, ठीक है, बट इतना लंबा चला गया ये वाला प्रोसेस, इसीलिए मैं इसको उठा के यहाँ पे ला रहा हूँ। नाउ आई एम कटिंग इट ऑफ, ओके, सो आई एम ब्रिंगिंग इट हियर, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि टेट्राहेड्रन का सिमेट्रिकल वो कैसे कैलकुलेशन होगा। देखो एक तो सिमेट्री रोटेशन आपको यहाँ दिख रहा होगा, अच्छा एक सेकेंड, और बच्चों ये वाला भी ले आता हूँ, लेट मी ब्रिंग दिस ओवर, या यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है कि कैसे कट करना है और कैसे सिमेट्री में घुमाना है, ठीक है। नाउ सी यू डन। अब देखो क्या क्या लिखा है, सिमेट्री रोटेशन टेट्राहेड्रन का फेस टू फेस करा सकते हैं, एज टू एज करा सकते हैं, वर्टेक्स टू वर्टेक्स करा सकते हैं, मतलब इसका मतलब भी तुम्हें समझ में आएगा, फेस टू अपोजिट वर्टेक्स करा सकते हैं। देखो जैसे एक केस इसमें क्या बता रहा है, एक C3 सिमेट्री है जो कि क्या करता है, वर्टेक्स को अपोजिट फेस के मिड पॉइंट से कनेक्ट करता है, ठीक है। देख लो ये जो सिमेट्री है ये क्या कर रहा है, एक वर्टेक्स है,
अपोजिट वाला फेस है उसका मिड पॉइंट है, उससे कनेक्ट कर लें। मिड पॉइंट मतलब ट्रायंगल का मिड पॉइंट, जनरली हम सेंट्रॉइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इसका मतलब अब ये क्या है, दूसरा वाला ये कर रहा है कि एक एक्सिस है, सेंटर ऑफ द एज विथ सेंटर ऑफ अपोजिंग एज, मतलब कोई एज है और कोई अपोजिट एज है, उससे एक्सिस बना लिया, तो वो भी एक केस हो सकता है। सो हम लोग एक काम करते हैं, रोटेशन के लिए एकदम सिंपल तरीके से चलते हैं। कैसे कैसे चलेंगे, तो पहले तो हमें ये पता है k इज इक्वल टू 3 है, डैट इज नंबर ऑफ कलर्स इज 3, नंबर ऑफ कलर्स दे रखा है 3, ठीक है। अब क्या करना है, पहला फर्स्ट आइडेंटिटी निकालो। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, रोटेशन बाय 0 डिग्री, रोटेशन बाय 0 डिग्री। अब ये रोटेशन बाय 0 डिग्री का मतलब क्या है, जितने ऑल पॉसिबल कलरिंग्स हैं उसको अनचेंज्ड रखेंगे, ऑल पॉसिबल कलरिंग्स अनचेंज्ड, ठीक है। अब ये तो रह गया अनचेंज्ड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 4 फेसेस थे, और मैं शुरुआत वाला केस बताया ना कि कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। तो 4 फेसेस 3 कलरिंग्स, तो हर के लिए कितने तरीके से हो सकता है, तो पहला फेस के लिए कितना कलरिंग 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, तो देयर फॉर k टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, सो k टू द पावर 4 विल बी 3 टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 81। तो यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स आइडेंटिटी वाला कितना वैल्यू हुआ, दैट इज 81। आइडेंटिटी हमेशा ऐसे ही आएगा। सेकेंड, अब तो दिक्कत है क्या, रोटेशन ऑफ अबाउट एक्सिस थ्रू अपोजिट वर्टिसेस। व्हाट डज इट मीन, अपोजिट वर्टिसेस का मतलब, अब टेट्राहेड्रन के पास कितने वर्टिसेस हैं, टेट्राहेड्रन हैज़ 4 वर्टिसेस, टेट्राहेड्रन के पास 4 वर्टेक्स हैं, ठीक है, 4 वर्टिसेस। अब 4 वर्टिसेस होंगे तो कितने एक्सिस होंगे, खुद सोचो। अगर 4 वर्टिसेस हैं तो देखो ये एक वर्टेक्स, इसके लिए अपोजिट फेस से एक एक्सिस, तो यहाँ से भी एक वर्टेक्स होगा, इसके लिए अपोजिट फेस से एक एक्सिस। अच्छा, तो ये भी एक वर्टेक्स है, इसके लिए अपोजिट फेस से एक एक्सिस, तो ये भी एक वर्टेक्स है, इसके लिए अपोजिट फेस से एक एक्सिस। तो टोटल कितने एक्सिस होंगे, 4 एक्सिस होंगे यहाँ पे। टेट्राहेड्रन के 4 वर्टिसेस हुए, 4 वर्टिसेस के साथ 4 एक्सिस ऑफ रोटेशन हुए, 4 एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर 4 एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो सोचो कोई एक एक्सिस से कितना एंगल घुमा सकते हैं, फिर वही कह रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात है, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सिमेट्री ऑफ रोटेशन कैसे कैसे मिल सकता है, एक तो 0 डिग्री पे, 240 पे और 120 पे, तो 0 डिग्री तो घुमा दिए, अब बचा कौन सा, 120 एंड 240, ठीक है। 120 एंड 240 जिसको हम -120 भी बोल सकते हैं, मतलब क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ उल्टा करोगे तो -120 कह लेंगे, ठीक है। सो इस केस में टोटल कितने रोटेशंस हो जाएंगे, तो या तो 120 घुमा सकते हो, कोई भी एक एक्सिस पकड़ लो, तो उसको या तो 120 घुमाओ या तो 240 घुमाओ, तो 2 तरीका है। तो इसका मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल यहाँ पे हो जाएंगे 4 × 2 दैट इज 8 रोटेशंस, 8 रोटेशंस इसके हो गए, ठीक है। सो अब कितना बचा, 8 रोटेशंस यहाँ हो गए। अब कोई भी एक रोटेशन पकड़ लो, सपोज कोई भी एक एक्सिस उठा लो, तो ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हुए हैं। अभी कैलकुलेशन आपको ये करना पड़ेगा कि इसमें कितने कंट्रीब्यूशंस होंगे इस 8 रोटेशन में। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एक एक्सिस उठाओ, कंसिडर एनी वन एक्सिस, कोई भी एक्सिस उठाए। अब क्या है, मान लो इसको मैं बोलता हूँ, जैसे ये मान लो सपोज वर्टेक्स V1 है, ठीक, ये वर्टेक्स V1 है, और इसको मैं कह रहा हूँ कि सामने वाला जो फेस है उसको F1 बोल रहा हूँ। ये फॉर्म कैसे हुआ है, V2 V3 V4 से, ठीक। अब एक बात समझो, तो जो एडजेसेंट फेस हैं V1 के, एडजेसेंट फेस कौन है, 3 एडजेसेंट फेस हैं। अरे अपोजिट फेस कौन सा हुआ, F1 हुआ। बाकी जो 3 एडजेसेंट है, क्यों, उनका वर्टेक्स तो सेम मैच कर रहा ना बाकी फेसेस से। तो ये अपने तरीके से कैसे कैसे साइकिल कर सकते हैं, मान लो मैं यहाँ पे फिर से टेट्राहेड्रन तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ, सी मैं ये कह रहा कि सपोज इस टेट्राहेड्रन में ये फेस F1 था, बाकी 3 फेस तो बचे F2 F3 और F4, ठीक है, F2 F3 और F4। नाउ अब मैं क्या कह सकता हूँ
कि ये जो साइकिल होंगे, दिस साइकिल विल बी अमॉन्ग देम सेल्फ, मतलब F2, F3 और F4 ये तो खुद में तो साइकिल हो सकता है। कैसे? जैसे ये टर्न कर, मान लो जैसे ऐसा कह रहे हैं, सपोज मैं इतना कह रहा हूं कि अगर वर्टेक्स V1 फिक्स कर लिया तो F2, F3, F4 जो है वो तो अपने अराउंड में टर्न कर सकता है और वो न्यू केसेस क्रिएट कर सकता है रोटेशन का। आई एम सॉरी। नाउ अगर ये कर सकता है, सो बेसिकली हम इसके लिए क्या बोलेंगे कि कितने साइकिल्स हो सकते हैं इसके लिए, तो फॉर दिस 3 साइकिल्स कैन बी क्रिएटेड। तो जो फेस F1 है उसको मैं एनी कलर, इट कैन बी चूजन एज एनी कलर, इट कैन बी चोजन फॉर एनी कलरिंग, एनी कलरिंग। मैंने क्या करा, F1 को फिक्स कर लिया, मतलब 3 कलर में से 3 कलर कोई भी दे सकते हैं, लेकिन F2, F3, F4 अपने में भी साइकिल कर सकता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसका कलरिंग फिक्स करना पड़ेगा, कलरिंग टू बी फिक्स्ड। क्यों? हम सिमेट्री देख रहे हैं। सिमेट्री देखने में क्या होगा कि अगर F2, F3, F4 अगर अलग कलर रखेंगे तो वो खुद में रोटेट कर पाएगा, इसीलिए इसकी कलरिंग को फिक्स कर दिए। अगर इसकी कलरिंग को फिक्स कर दिए तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, दिस ऑल थ्री फेसेस मस्ट हैव सेम कलर, मस्ट हैव सेम कलर, तीनों फेसेस के सेम कलर होने चाहिए। ठीक है। नाउ अब अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर ईच 8 रोटेशन, हर 8 रोटेशन के लिए यहाँ पे जो है उसमें एक फेस को क्या मैं कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ, फिक्स्ड, और उसको मैं कौन सा कलर दे रहा हूँ, कैन बी गिवन एनी कलर्स, कैन बी गिवन एनी कलर्स। ठीक है। सो इसको कोई भी कलर्स दे सकते हैं। अब कितने कलर्स हैं, तो के कलर्स हैं, कोई भी दे सकते हैं। अच्छा, 3 फेस जो बचा वो क्या कर रहा है, फॉर्म है साइकिल, ये साइकिल फॉर्म कर रहा है। अब इस साइकिल को हम क्या कर सकते हैं, फिक्स करने के लिए मस्ट बी सेम कलर डाल सकते हैं, मस्ट बी ऑफ सेम कलर। ठीक है। कितने चॉइसेस हैं, के चॉइसेस, तो टोटल कितने चॉइसेस हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ फिक्स्ड अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे, फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, सो नंबर ऑफ फिक्स्ड अरेंजमेंट्स विल बी के इंटू के, दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब के कितने हैं, तो 3 कलर थे, रेड ग्रीन ब्लू, तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9। सो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, देयरफॉर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशंस कितने हो गए, 8 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 72, डन। अच्छा, थर्ड केस, नाउ थर्ड केस क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें एक और चीज हो सकता है, क्या, रोटेशन हो सकता है। कैसे, अपोजिट एज के मिड पॉइंट से, देखो अपोजिट एजेस के मिड पॉइंट से, देखो ये रोटेशन दिखाया हूं ना मैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा 3D में। तो अब तुम्हारे पास एजेस कितने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। टेट्राहेड्रन में कितने एज होते हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और छठा पीछे वाला, मतलब यहाँ। ठीक है। तो 6 एज होते हैं, तो 6 एज मतलब कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। अब इनको रोटेट कैसे करा सकते हैं, तो इस केस में सिमेट्री 180 डिग्री पे आती है। यहाँ पे सिमेट्री कैसे आई थी, 120 और 240 पे। ठीक है। यहाँ पे रोटेशन सिमेट्री कितने पे आएगी, 180 पे। तो 180 पे बच्चों तीसरा केस क्या हो जाएगा कि रोटेशन अबाउट एक्सिस थ्रू मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट एज। ठीक है। अब मिड पॉइंट के लिए देख रहे हैं, तो मिड पॉइंट मतलब इसमें कैसी सिमेट्री बनेगी, तो एक ही सिमेट्री बन सकती है 180 डिग्री वाली। ठीक है, 180 डिग्री सिमेट्री। नाउ 6 एजेस कितने पेयर्स, 3 पेयर्स। ठीक है। सो कितने एक्सिस ऑफ रोटेशन, 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन, 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका मतलब क्या होगा, खुद सोचो। मान लो मैं एक टेट्राहेड्रन बनाता हूँ यहाँ पे, सपोज एक रेगुलर टेट्राहेड्रन है। ठीक है। और यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है, सपोज दिस वन ऑफ द पॉइंट, और यहाँ से ये पीछे कनेक्ट करा गया, ये यहाँ पे, और एक फ्रंट में कनेक्शन है इसका यहाँ पे। थोड़ा सा वर्टेक्स इसको शिफ्ट कर लेते हैं,
नाउ सपोज द वर्टेक्स इज शिफ्टेड, अब वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट करा गया, यहाँ, ठीक है। तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रन मान लेते हैं सपोज। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि कौन कौन से एजेस, कोई दो एज मान लो, सपोज इसका एज का मिड पॉइंट, अपोजिट एज ये है, ठीक है, ये एज का मिड पॉइंट, और वर्टेक्स कौन कौन है, दिस इज 1 2 3 4। मैं कह रहा हूँ इमेजिन करो इस एक्सिस को मैंने टर्न कराया 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री पे टर्न कराया, ठीक है, 3D में इमेजिन करना। तो जब टर्न कराऊंगा तो क्या होगा, चारों फेस स्वैप होगा, 4 फेसेस रोटेट, और रोटेट का मतलब क्या है, यहाँ पे फेसेस स्वैप हो जाएंगे। स्वैप का मतलब जैसे जो 1 2 वाला 4 फेस था, 1 2 4 फेस, वो क्या हो जाएगा 1 3 4 फेस में आ जाएगा। मतलब 180 डिग्री अगर टर्न कराते हो, तो मैं बस इतना कह रहा हूं अपोजिट फेसेस विल स्वैप, अपोजिट फेसेस विल स्वैप, ठीक है, ये स्वैप हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मान लो अगर ये फेस 1 था, ठीक है, सपोज ये फेस 1 था, और कहीं पे ये फेस 2 था, ये 3 था, और ये सामने वाला 4 है, ठीक है। तो जब 180 डिग्री टर्न होगा, तो जो फेस 4 है वो अपने अपोजिट फेस से स्वैप हो जाएगा। स्वैप मतलब 3 वाले में आ जाएगा। 4 का अगर अपोजिट फेस 3 है तो 3 वाले में आ जाएगा। अगर 1 का अपोजिट फेस यहाँ पे 2 दिखाया है तो 1 और 2 एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या चाहिए, अब हमको सिमेट्री चाहिए था, तो कलरिंग को फिक्स करना है, कलरिंग टू बी फिक्स्ड, ठीक है। कैसे बन रहा है ग्रुप, कैसे बन रहा है अपोजिट फेसेस का, तो फॉर द कलरिंग टू बी फिक्स्ड तो क्या होना चाहिए, ग्रुप मतलब ग्रुप का सेम कलर होना चाहिए, फेसेस विद इन सेम पेयर, विद इन सेम पेयर, मस्ट हैव सेम कलर, इनका सेम कलर होना चाहिए, मस्ट हैव सेम कलर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, सेम कलर तो आ गया। अब इसका मतलब टोटल कंडीशन क्या बनेगा, देयर फॉर कितने रोटेशंस होने वाले थे इसमें, 3 पेयर्स बने थे, तो 3 रोटेशन, तो फॉर 3 रोटेशन क्या क्या हो जाएंगे। 3 रोटेशंस के लिए हम लोगों ने क्या क्या देखा कि 2 पेयर्स ऑफ फेस फॉर्म हो रहे हैं, 2 पेयर्स ऑफ फेसेस विथ सेम कलर आर फॉर्म्ड, कलर आर टू बी फॉर्म्ड। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयर फॉर नंबर ऑफ फिक्स्ड अरेंजमेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, तो फिक्स्ड अरेंजमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे। तो पहला वाला के लिए कितना चॉइस है, के, क्यों 3 कलर है, 3 कलर मतलब के माने थे, उसके बाद भी 3 कलर है, तो 3 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 9, ठीक है। क्यों, एक पेयर के लिए के चॉइसेस, फर्स्ट पेयर के लिए के चॉइसेस, तो सेकंड पेयर के लिए भी कितने चॉइसेस होंगे, के पेयर, सेकंड पेयर के लिए भी, तो टोटल कितने हो गए 9 केसेस। अब देयर फॉर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी 9 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 27, हो गया 27, डन। नाउ वन साइड लेमा लगाओ, ये सारे हो गए, देयर फॉर अप्लाइंग वन साइड लेमा, अप्लाइंग बर्न साइड्स लेमा, ठीक है, बर्न साइड्स लेमा अगर अप्लाई करते हैं तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, सम टोटल कितना है, तो सम टोटल जो भी आया उसको देख लेंगे, बस इतना लिखा जाए कि डिस्टिंक्ट कलरिंग्स क्या क्या हो गए, डिस्टिंक्ट कलरिंग्स, सो व्हाट आर द वैल्यूज, सो वैल्यू विल बी 1 बाय साइज ऑफ द ग्रुप जो भी था, समेशन जी इज एन एलिमेंट ऑफ जी और फिक्स ऑफ जी, यही करना था, ठीक है। तो 1 बाई जी ये कितना आया था शुरुआत में, कितने से करना था, साइज ऑफ द ग्रुप कितना है, तो साइज ऑफ द ग्रुप 12 थे शायद, लेट्स चेक आउट, साइज ऑफ द ग्रुप 12 थे, नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 12 थे, सुपर्ब। उसके बाद पहले वाले का सम कितना आया था, तो पहले वाले से आया था 81, फिर सेकंड वाले से कितना आया था, सेकंड वाले से आया था 72, और थर्ड वाले से कितना आया, सो थर्ड वाले से आया 27, सो दिस विल बी 1/12 इंटू 81 प्लस 27 प्लस 72, सो दिस विल बी 1/12 इंटू 180, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 15, तो टोटल कितने हो गए 15 डिस्टिंक्ट वेज। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि शायद तुम्हें लग रहा होगा कि सर इतना लेंदी आएगा क्या, मैं तुमसे एक बात कह रहा कि हो सकता है आईओक्यूएम में ना आए दिस टफ क्वेश्चंस, और अगर आईओक्यूएम में आए तो यू मस्ट हैव सम अल्टरनेट वे
देखो अल्टरनेट वे भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दिस इज़ द ओनली वे डेट कैन बी सॉल्व, नो। अब देखो सिमेट्री में बहुत लोग इसको फिक्स कर सकते हैं, बोलेंगे सर एक फेस फिक्स कर दो, उसको एक कलर दे दो, बाकी को रोटेट करा के देख लो कितने तरीके हैं, तो शायद आंसर निकल जाए, बट अगेन इट इज़ टफ। अगर आप वन साइड लेमा आपको आता है और आप इस प्रोसेस से जाते हो तो श्योरली विल गेट ए करेक्ट आंसर, दैट इज़ माई ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, लेट्स सी अगेन another question from one side lemma, सिंपल है, एक सर्कुलर नेकलेस हैज़ 8 बीड्स, ठीक है, 8 बीड्स हैं इसके, ओके। ईच बीड कैन बी कलर्ड। अब कैसे कैसे कलर्ड हो सकते हैं, तो आइदर रेड और ब्लू, ठीक है, ओके, ये हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी डिस्टिंक्ट नेकलेस आर कंसिडर, मतलब हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नेकलेसेस आर देयर इफ, क्या कंसिडर कर सकते हैं, इफ टू नेकलेसेस आर कंसिडर्ड सेम कब, if one can be obtained from the other, कैसे ऑब्टेन करा जा सकता है, तो बाय रोटेशन और फ्लिप। अब ये फ्लिप का मतलब क्या, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन। तो हाउ मेनी वेज, दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन। अब देखो इसमें भी मैं कह रहा हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि वो कहेंगे मेरे से कि सर कैलकुलेट कर लेते हैं ना, मतलब कैलकुलेशन मतलब टेक द केसेस, यूज परमुटेशन कम्बिनेशन, फाइंड द आंसर सर, दैट इज द बेस्ट वे। तो परमुटेशन कम्बिनेशन यूज तो कर सकते हैं, बट बिना वन साइड लेमा के कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो सकता है। जैसे अब तुम 8 बीट्स है तो केसेस लोगे कि सर एक काम करते हैं, सारे रेड ले लेते हैं, सारे ब्लू ले लेते हैं सर, ठीक है, 2 केस तो ये हो गए। फिर एक काम करते हैं सर कि 7 रेड लेते हैं और फिर एक बार 7 ब्लू लेते हैं, फिर 6 रेड लेते हैं, 2 ब्लू लेते हैं सर, और केसेस देखते चलते हैं, ठीक है, ज़्यादा केसेस बनेंगे नहीं। तो एक तो वो तरीका हो सकता है, ठीक है, कि आप कैलकुलेशन कर लो। सेकेंड तरीका क्या हो सकता है, गो बाय द प्रोसेस मतलब यूज वन साइड लेमा। तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वन साइड लेमा, मुझे भी पता है आप अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाल सकते हो बच्चे, ठीक है, यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू फाइंड द अदर आंसर एंड दैट्स वेरी इजी। मैं कह रहा हूँ कि एक तरीका है, अब यहाँ पे मैंने 8 बिट्स दिए थे, मान लो मैं 80 बिट्स दे देता, रेड और ब्लू के, निकाल पाते ना। यू हैव टू फॉर्मली डेवलप अ टेक्निक जहाँ पे कि सारे आंसर्स वैलिड हो। मैं ये कह रहा, मुझे पता है कि 8 बिट्स के लिए निकल सकता तरीका, बट मैं तरीका जो समझाने का चाह रहा हूँ वो फॉर्मल तरीका है। फॉर्मल तरीका मतलब कि आप इस स्टैंडर्ड से आपको 80 बिट दे या 100 बिट दे, यू कैन फाइंड आउट द आंसर, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। सो लेट्स सी क्या कर सकते हैं इसमें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मैं सेट डिफाइन करता हूँ। सॉल्यूशन कैसे देखना है कि मान लो 8 बिट्स है, ठीक है, कोई सिमेट्री फिमेट्री कुछ नहीं, पॉसिबल कलरिंग्स देखते हैं, पॉसिबल केसेस। तो पॉसिबल केसेस क्या होगा, कोई भी बीट उठाओ, फर्स्ट बीट उठाओ, तो 2 वेज है कलर करने का। क्यों 2 वेज है, तो सिंपल सी बात समझो, या तो रेड या तो ब्लू। सेकेंड वाला बीट उठाओ तो उसके भी 2 वेज हैं, ठीक है, या तो रेड या तो ब्लू। तो ये चलता रहेगा, कैसे चलेंगे, तो 2 इंटू कितने वेज, 8 टाइम्स। तो आंसर कितने हो जाएंगे, 2 टू पावर 8 दैट इज 256 वेज है, ठीक है। सो अब ग्रुप जी की बात कर लेते हैं। व्हाट इज ग्रुप जी, तो कितने केस होंगे, तो डाइहेड्रल ग्रुप है, ये 8 बीट्स की केस है, तो 8 बीट्स मतलब डाइहेड्रल ग्रुप की अगर बात कर लें, जिसको हम D8 बोलेंगे, जो कि रेगुलर ऑक्टागन की बात कर रहे हैं। तो रेगुलर ऑक्टागन में कितने केसेस होते हैं, 8 रोटेशन, ये मैं पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस इसमें, 8 रोटेशन एंड 8 रिफ्लेक्शन हो गया। 8 रोटेशन 8 रिफ्लेक्शन मतलब कितने हो गए, तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ ग्रुप ये कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज, इसको मॉड में लिखेंगे तो ये हो गया 16, ठीक। अब एक काम करते हैं, अब हमें क्या है, अब हमें वो निकालना है फिक्स जी, मतलब इसके निकालने की बारी है, इसका मतलब फिक्स पॉइंट्स काउंट करना है, फिक्स पॉइंट्स काउंटिंग। अब फिक्स पॉइंट्स काउंटिंग कैसे करेंगे, तो देखो ये भी सिस्टमेटिक तरीका है। कैसे सिस्टमेटिक तरीका, पहले मैं रोटेशन देखता हूँ,
अब तुम खुद सोचो, 8 रोटेशन और 8 रिफ्लेक्शन है, तो रोटेशन कैसे देखेंगे? 360 डिग्री सेंटर पे बनता है, 8 है, तो कितने तरीके से रोटेट करा जा सकता है? 8 4 8 5 45 डिग्री, मतलब हर 45 डिग्री रोटेशन जो है वो सिमेट्री देगा। तो देखते हैं कैसे। पहला केस क्या हो गया? फर्स्ट इज आइडेंटिटी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय आइडेंटिटी? आइडेंटिटी का मतलब है रोटेशन बाय 0 डिग्रीज। तो रोटेशन बाय 0 डिग्रीज, व्हाट डज दिस मीन? कि इसका मतलब सारे कलरिंग्स अनचेंज्ड हो जाएंगे, ऑल कलरिंग्स अनचेंज्ड, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो व्हाट डज दिस मीन? कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक होंगे। कैसे? मैं कह रहा हूं कि मान लो एक ऑक्टागन बनाया मैंने, 2 पॉइंट्स यहाँ रखे, 2 पॉइंट्स यहाँ रखे, 2 पॉइंट्स यहाँ रखे और 2 पॉइंट्स यहाँ रखे। तो बीड्स को मैंने ऐसे अरेंज करा। ठीक है, सो बीड्स आर अरेंज लाइक दिस एंड सपोज दिस इज द केस ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो कितने तरीके? तो एक नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रोटेशन बाय 0 डिग्री मतलब सारे अपने जगह पे रहे व्यवस्थित। तो कितने तरीके हैं ऐसे? तो एक ही तरीका है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? एक, मतलब एक को अलग ले लो, दो को अलग ले लो, तीन को अलग ले लो, चार को, पाँच को, छः को, सात को, आठ को। तो तरीके कितने हुए? तरीके कितने हो जाएंगे बच्चे? तो इसको हम डायरेक्ट बोलेंगे कि 2 टू द पावर 8, दैट इज 256 वेज है यहाँ के लिए। सो आइडेंटिटी, तो इसको मैं क्या बोलूँगा कि फिक्स आई, ये कितना हो गया? दैट इज 2 टू द पावर 8, दैट इज 256। लेकिन अभी तो बाकी है। क्यों? मैं फिर इसको कितने एंगल पे घुमा सकता हूँ? मैं ऐसे घुमा सकता हूँ कि इसको 45 डिग्री घुमा दिया, टर्न क्लॉकवाइज बाय 45, क्लॉकवाइज या फिर जैसा भी कर लो, मैं क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूँ। सो रोटेशन बाय 1 बीट, एक बीट से घुमा रहा, तो ये 45 डिग्री घुमा। 45 मतलब अब इसको कैसे करते थे याद करो, हम लोग जीसीडी ऑफ आई कॉमा के लेते थे, जीसीडी ऑफ आई कॉमा के। सो यहाँ पे आई कॉमा के का मतलब क्या है? तो एक तो 45 डिग्री है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे के क्या ले रहे हैं? व्हाट इज के? तो के हम यहाँ पे ले रहे हैं, मतलब जीसीडी ऑफ के यहाँ पे 1 है। क्यों? एक बीट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो के 1 है। और क्या ले लेंगे कि यहाँ पे जीसीडी ऑफ आई कॉमा के जगह के कॉमा एन लिखा जाए, जीसीडी के कॉमा एन रहता है। ठीक है, सो व्हाट इज एन? एन इज द टोटल नंबर ऑफ बिट्स। तो एन कितना है? 8। तो जीसीडी 1 कॉमा 8। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चंस करने से पहले प्लीज सी द थ्योरी। ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा, तुम बोलोगे कि एक्सप्लेनेशन सही नहीं था। ठीक है, सो प्लीज डू सी बिफोर लेक्चर्स, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, और मैंने ऐसे क्वेश्चंस करा रखे हैं पहले भी, बस एक एक्सप्लेनेशन फॉर्मल कि बर्न साइड लेमा कैसे लगता है इसमें। ठीक है, तो जीसीडी कितना हुआ? 1,8, दैट इज 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो एक साइकिल हो सकता है 8 बिट्स का, 1 साइकिल ऑफ 8 बिट्स। ठीक है, तो 1 साइकिल ऑफ 8 बिट्स होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑल 8 बिट्स सेम कलर के, ऑल 8 बिट्स ऑफ सेम कलर। ठीक है, सेम कलर क्यों? मैं सिमेट्री देख रहा हूँ, सिमेट्री मतलब रोटेशन रिफ्लेक्ट, पहले रोटेशन का देख रहा हूँ। सो आई एम टॉकिंग ऑफ रोटेशन नाउ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं रोटेशन की बात कर रहा हूँ। सो रोटेशन में क्या हुआ? पहला रोटेशन बाय 1 बिट, दैट इज 8 बिट सेम कलर के हो गए। तो जब सेम कलर के हुए, तो इस केस में हमने क्या देखा कि कितने तरीके हो सकते हैं? या तो सारे रेड रेड हो सकते हैं, या तो सारे ब्लू ब्लू हो सकते हैं। ठीक है, ब्लू एंड गोज ऑन। तो देयर फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? तो सिंपल सी बात है कि इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 टू द पावर, क्या बोलेंगे? जीसीडी ऑफ 1,8, दैट इज 2 टू द पावर 1, दैट इज 2। अच्छा, मैं एक और बात यहाँ पे कह दूँ कि जितना एलिमेंट इसमें आया 45 में, मैं इतना कह रहा हूँ कि 45 वाले केस में और 135 वाले केस में, 135 और 45 इंटू 5 कर लो, दैट इज 225। अच्छा, और मैं ये कह रहा कि 45 इंटू 7 कर लेते हैं, दैट इज 315 डिग्री। ये सारे केस में सेम आएंगे। क्यों? मैं इसलिए कह रहा क्योंकि जीसीडी याद करो, 45 को कितना से मल्टीप्लाई करा है? 3 से मल्टीप्लाई करा है, तो 3,8 और 5,8 और जीसीडी 7,8, ये सारे कितने होते हैं? दैट इज 1। तो इस केस में सारे में अगर 1 होते हैं तो सारे के लिए एलिमेंट्स कितने आएंगे? ठीक है, वही सेम
1, GCD ऑफ इतने सारे के लिए 1, तो सब के लिए वैल्यू कितना होगा 2। अच्छा, अब सेकंड केस हो गया। थर्ड केस अगर देखें तो रोटेशन बाय 2 बीट्स का मतलब इस बार 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे, 90 डिग्री पे, तो के कितना हो गया 2, 2 बीट से कर रहे हैं, तो GCD ऑफ 2,8, सो 2,8 कितना हो जाएगा 2, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे 2 साइकिल्स होंगे, 2 साइकिल्स ऑफ 4 बीट्स, ठीक है, ऑफ 4 बीट्स इच। अरे 2 साइकिल का मतलब ये हो रहा है जैसे एक साइकिल मतलब सारे कलर सेम है, सारे कलर मतलब या तो पूरे रेड है या तो पूरे ब्लू है, तो 2 साइकिल्स ऑफ 4 बीट ईच का मतलब क्या है 2 टाइप्स के कलरिंग होंगे। कैसे कलरिंग हो सकते हैं, तो एक तो ऐसा वाला चल सकता है, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ RB 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 8 हो गए, फिर ऐसा कह रहा हूँ RR BB RR BB, ये भी तो एक टाइप हो सकता है, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है कि टोटल एलिमेंट्स, सो देयरफॉर टोटल कितना हो जाएगा जी, क्या लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 2 हो गए। अब इस केस में कितने हो जाएंगे, तो सिंपल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे कितने केस होंगे, तो 2 टू द पावर GCD ऑफ 2,8, सो डैट इज 2 टू द पावर 2, डैट इज 4। चलो ये हो गया। अब इसको हटा दें, तो 135 वाला केस तो हम लोगों ने देख ही रखा, 135 वाला केस तो ईजी है, ठीक है, वो तो हो ही जाएगा। आई एम सॉरी, नाउ और कौन सा केस बच गया, तो 4 बिट्स देख सकते हैं। नाउ डी, एक तो ये देख सकते हैं, 3 बिट वाला क्यों नहीं देखा, मैंने ऊपर में केस बता ही दिया है 135 डिग्री का। 4 बिट्स वाला वो देख लेते हैं, रोटेशन बाय 4 बिट्स, तो 4 बिट्स वाली केस क्या हो जाएगी, दैट इज 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या है, अब इसमें देख लेते हैं GCD ऑफ 4,8 कितना हो गया 4,8, दैट इज 4, तो इसमें क्या हो जाएगा कि 4 साइकिल्स होंगे। 4 साइकिल्स कैसे, 4 साइकिल्स ऑफ 2 बीट्स इच। देखो ये GCD जो है ना, ये जो आता है ये क्या बताता है, ये साइकिल बताता है, 2 बीट्स का साइकिल, ठीक है, तो 4 साइकिल्स ऑफ 2 बीट्स इच। अब 2 बीट्स क्या हो सकते हैं इसमें, कलर सेम, अरे जैसे 4 साइकिल है ना 2 बीट्स का, तो रेड ब्लू वैसा वाला केस हो सकता है, ठीक है, या फिर रेड ब्लू ये वाला भी केस हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखें, लेकिन बस इसमें 2 बीट्स के होंगे, इसमें 4 बीट्स वाले थे, ठीक है। सो नाउ 4 साइकिल्स ऑफ 2 बीट्स इच, तो इस केस में क्या हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 2 टू द पावर GCD ऑफ 4,8, दैट इज 4, तो 2 टू द पावर 4 कितना हो गया, दैट इज 16, डन, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ई, रोटेशन बाय 5,6,7, 7 बिट्स, तो अब इसमें क्या क्या केस होगा, देखो 5 और 7 का तो मैं बता दिया हूँ, ठीक है, 5 और 7 का मैंने बता रखा है, तो अब इसमें क्या बच गया 6, तो GCD ऑफ 6,8 ये तो सेम चलेगा, GCD 6,8 वाले, 6,8 वाले कैसे चलेंगे, तो 6,8 का GCD क्या होता है 2, तो ये तो सेम हो गया 90 डिग्री वाला, तो इसका मतलब इस पर भी 2 टू द पावर 2 4 एलिमेंट्स होंगे। चलो ये भी हटा देते हैं। अब कौन सा बच गया, तो और 7-8 वाला देख चुका हूँ, 5-8 वाला देख चुका हूँ, 6-8 के लिए तो सेम चला, तो 2 टू द पावर 4 एलिमेंट्स। अच्छा, और कुछ बच गया क्या, नहीं, इसमें सारे केस हो गए, लेकिन अभी एक चीज़ और बचा है, क्या, रिफ्लेक्शन वाले केस तो हमें देखने होंगे। सो व्हाट अबाउट, अच्छा पहले एक काम करते हैं, सम ऑफ रोटेशंस देख लेते हैं, सम ऑफ रोटेशंस, तो सम ऑफ रोटेशंस में क्या क्या हुए थे, तो पहला था K0, ठीक है, K 1 3 5 7, इसको मैं 7 ले रहा हूँ, K जब 0 था तो इसमें GCD 0,8 कितना हुआ था, सो डैट इज 8, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, तो फिक्स्ड पॉइंट्स कितने आए थे। अच्छा, ये सारे जो है ये नंबर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, सॉरी दिस इज नॉट 4 एलिमेंट, 4 फिक्स्ड पॉइंट्स, ठीक है, 4 फिक्स्ड पॉइंट्स, यहाँ भी 2 टू द पावर 15, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, ऐसे लिखो ये फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो ये फिक्स्ड पॉइंट्स मतलब सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग, तो 1 3 5 7 के लिए तो GCD कितना आ रहा था इस केस में, तो GCD 1,8 या फिर K,8 लिख लो, K,8 ये 1 होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे कितने होंगे? अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 5 ऑफ 8 आइलस टोएशन फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। आइलस टोएशन फंक्शन मतलब क्या होता है? अरे 8 का प्राइम नंबर रिलेटिव प्राइम टू 8 कौन कौन सा है? तो रिलेटिव प्राइम टू 8 कौन कौन सा होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। तो बेसिकली लेस देन 8 की बात कर रहा है, तो 5 ऑफ 8 4 होगा। तो इसमें फिक्स्ड पॉइंट्स कितने होंगे? फिक्स्ड पॉइंट्स सारे में कितने हो जाएंगे? सो 2 to the power 1 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया। ठीक, फिक्स पॉइंट्स। अच्छा, k इज इक्वल टू 2 6 की बात करें तो जीसीडी ऑफ k,8 कितना हो गया? सो k,8 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये भी हम कह रहे हैं आइलस टोएशन फंक्शन देख लो। 5 ऑफ 4 कितना होता है? तो इसमें कितना हो जाता है? कौन कौन रिलेटिव प्राइम है? तो एक तो दो है, सॉरी 3 है और एक है, तो 5 ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ओके। इसमें 5 ऑफ 8 कैसे हुआ था? तो 1 3 5 7 थे, 1 3 5 7, और इसमें क्या है? 1 और 3, तो 5 ऑफ 4 कितने हो गए? 2। सो फिक्स्ड पॉइंट्स कितने हो गए? फिक्स्ड पॉइंट्स विल बी 2 to the power 2 दैट इज इक्वल टू 4। चलो ये हटा दिया जाए। फिर k इज इक्वल टू 4 की बात करें तो जीसीडी 4,8 कितना था? दैट इज इक्वल टू ये कितना था? 2,6। हाँ, तो इसमें 2 था जीसीडी, और इसमें कितना आएगा? 4। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 5 of 2, तो ये कितना होगा? सो दिस विल बी 1। तो फिक्स्ड पॉइंट्स कितने आ रहे हैं? फिक्स्ड पॉइंट्स ये मैं ऊपर निकाल दिया हूँ, 2 to the power 4 दैट इज इक्वल टू 16। तो कितना हो गया? सम ऑफ रोटेशन कितना होता है? सो पहले हम ये देखते हैं k इक्वल टू 0 के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1, और इसका वैल्यू कितना आया था? 2 to the power 8, 256 इंटू 1। चलो ये हटा दो। नेक्स्ट, ऐसे कितने फंक्शंस आए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। क्यों? एक तो 1 वाला, एक तो 3 वाला, एक तो 5 वाला, एक तो 7 वाला, या तो ऐसे समझ लो आइलस टोएशन फंक्शन के बराबर। नहीं बुझाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया k1 था, मतलब 45 डिग्री वाला, 135 डिग्री वाला, 225 डिग्री वाला और 315 डिग्री वाला, 4 एलिमेंट्स थे। 4 एलिमेंट के लिए फिक्स्ड पॉइंट्स हर के लिए कितना आया? 2, तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। चलो अब 2 और 6 वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 और 3। अरे काहे हैं? 2 मतलब 90 डिग्री, और 45 इंटू कितना हो गया? 45 इंटू 6 270 डिग्री। तो ये 2 वाला केस 2 हुए, तो 2 इंटू 4। चलो हटा दो। अभी ये वाला केस कितना है? 1, तो 2 to the power 4 16 कितना हो गया? तो 8 8 16 32, 32 और 256 288 ये हो गया। अब आ जाओ रिफ्लेक्शन वाला। सो रिफ्लेक्शन वाला केसेस कितना है? रिफ्लेक्शन, सो व्हाट आर द केसेस फॉर रिफ्लेक्शन के केसेस कितने हो जाएंगे बच्चों? तो रिफ्लेक्शन 2-3 तरीके से हो सकता है। कौन कौन तरीके से हो सकता है? नाउ चेक द केसेस कि रिफ्लेक्शन कैसे कैसे होगा। तो फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप्स की बात करें तो n इज इक्वल टू 8 है, इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस है, इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं? पहला, रिफ्लेक्शन across a line passing through opposite vertex। ठीक है, अपोजिट वर्टिसेस से पास कर रहा है वो वाले लाइन से हम ये बना सकते हैं। तो ऐसे कितने लाइन होंगे भैया? 8 वर्टेक्स है, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 4 पेयर्स होंगे। अब 4 पेयर्स हैं मतलब 4 सच लाइन होंगे। ठीक, इसका मतलब क्या होगा? अब देखो, अगर 4 हैं तो पेयर, तो अरे कोई भी 2 को उठा लो ना, कोई भी 2, मान लो इस दोनों को फिक्स कर लिया अपोजिट वर्टेक्स में। ठीक, तो भैया 6 बीट को तो वो करेगा ना, रिफ्लेक्ट करेगा ना 6 बीट को, मतलब 8 वाला 6 के साथ और 1 वाला 5 के साथ, तो रिफ्लेक्शन तो होगा ना। कितना होगा? तो 2 बीट फिक्स था, फिक्स 2 बीट्स किसको किसको फिक्स करे? ऑन एक्सिस। 6 बीट को कैसे घुमा सकते हैं? 6 बीट के लिए कितना साइकिल है? 6 बीट्स मतलब ये कितना साइकिल हो जाएगा? तो नंबर ऑफ साइकिल्स 2 बीट फिक्स था, और साइकिल 6 बीट का पेयर कर दो तो 3, तो टोटल कितने साइकिल हुए? 5 साइकिल्स। 5 साइकिल में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, काहे? 4 तो एक्सिस है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं भैया, 4, काहे 4 ठो पेयर है, और साइकिल कितने हैं तो वो मैं ऊपर बता दिया 5। सो देयरफॉर फिक्स जी ये कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी 2 to the power 5 डेट इज 32। चलो इसको हटा दो। अब और भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, कैसे, तो रिफ्लेक्शन अक्रॉस लाइन थ्रू मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट एज, थ्रू मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट एज। अब इसका मतलब क्या है, अपोजिट एज का मिड पॉइंट मतलब खुद सोचो, यहाँ पे फिर से देख लो, अरे मिड पॉइंट कहाँ से आएगा अपोजिट एज का, मान लो ये है, यहाँ से लाइन ज्वाइन करें तो कितना ठो पेयर बना, 4 ठो इधर 4 ठो इधर, मतलब 4 पेयर बना। इसका मतलब साइकिल्स कितने हुए, 4 साइकिल, एलिमेंट भी कितने हैं 4। अरे काहे 4 ठो लाइन बनेगा ऐसा, एक लाइन ही ठो बना, एक लाइन ये ठो बनेगा, तीसर का लाइन ये बनेगा, थर्ड लाइन कौन सा होगा, 3 और 7 वाला ये ठो होगा, और 4 और 8 वाला मतलब ये तो 4 ठो लाइन जाएगा ना ऐसा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, और पेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 ठो लाइन, 4 लाइन्स, और नंबर ऑफ ये कह लो कि नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स 4 हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ साइकिल्स 4 हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हो गए, तो बचा कितना, सो देयरफॉर फिक्स जी ये कितना हो गया, तो इसमें केस हो गया 2 to the power 4, सो डैट इज 16। वन साइड लेमा लगा दो, देयरफॉर वन साइड लेमा क्या कहता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेकलेसेस विल बी कितना, 1 by साइज ऑफ जी समेशन ऑफ फिक्स जी एंड जी बिलोंग्स टू ग्रुप, ठीक है। सो वैल्यू कितना हो गया, उधर हुआ था 288, उधर कितना हुआ था 288, अब इधर की बात कर लें 288 प्लस और कितना हो जाएगा, अब देखो वर्टेक्स फ्लिप, मतलब ये वाला, ये 32 को था, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे 4, तो 32 गुना कितना हो गया 4। चलो यहाँ पे देखें फिक्स जी कितना है 16, ठीक है। अच्छा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सो नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ फिक्स जी का समेशन नहीं देख रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे 4 है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, एक्चुअली 16 तो एक के लिए हुआ, तो 16 गुना 4 होगा, तो ये कितना हो गया 16 गुना 4। सो ये इधर हो गया इंटू 1 बाय ग्रुप का ऑर्डर कितना था 16, का ही 16 था, तो 8 रिफ्लेक्शन 8 रोटेशन, तो 32 128 128 और 64 और 288 और 288, ठीक है। 8 8 16 20, 8 2 10 16 18 और 2 480, तो 1/16 इंटू 480, तो ऐसे कितने केसेस होंगे 30 केसेस। अब ये 30 केस ऐसे निकाल के दिखाओ, पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज वाई वन साइड लेमा इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, डन।